हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं प्रायिकता बालाजी प्रकाशन से। और आज इसके चौथे वीडियो में हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कह रहा है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित तथा जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यादृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहला कह रहा है वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। दूसरा, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। तो हमारे पास विद्यार्थी दिए गए कक्षा में, एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी हमने मान लिया है। जो इस जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो प्रतिदर्श समिष्ट की संख्या होगी हमेशा 100% होगी। उन 100% में 20% क्या है, 40% क्या है, मैथ पढ़ते हैं, 20% वाले विद्यार्थी बायो पढ़ते हैं और 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं और बायो भी पढ़ते हैं, यानी दोनों का इंटरसेक्शन है। मैथ या बायो कहता, मतलब गणित या जीव विज्ञान कहता तो फिर यूनियन लगता, लेकिन गणित तथा जीव विज्ञान कह रहा है तो फिर इसलिए इंटरसेक्शन लगा। तो इनकी संख्या दी गई हमें। सबसे पहले में कह रहा है ज्ञात हमें क्या है कि जो विद्यार्थी है वो जीव विज्ञान पढ़ता है और हमें वो बताना है कि उसके गणित पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी। सेकंड में वह गणित जब पढ़ता हो तो उसके जीव विज्ञान पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी, वो चीज हमको बतानी है। तो हम जानते हैं जीव विज्ञान के लिए हम बी यूज करेंगे यानी बायो, और गणित के लिए एम यानी मैथ यूज करेंगे। ठीक, वही यहां पर लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यहां से हम अगर एनबी का मान निकालेंगे, अर्थात वे विद्यार्थी जो जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 20 हैं। ठीक, हमको क्या निकालना है, गणित पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है। तो गणित मैथ पढ़ने की प्रायिकता कितनी है, मैथ पढ़ने की प्रायिकता है 40। एन एम का मतलब होता है मैथ, 40%। कितने परसेंट है भैया, ये 40% है। अब इसमें हमको क्या बताना है कि इन दोनों के होने की प्रायिकता क्या होगी, अर्थात एन हमको निकालना ये है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी मैथ और बायो का इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन का नंबर कितना है, 10। ठीक, तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमको ज्ञात है जो, उसको हम हमेशा कहां पर लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। अब जिसकी प्रायिकता निकालनी उसको हम कहां पर लिखते हैं, ऊपर। तो बायो पढ़ता है, मैथ पढ़ने की प्रायिकता यानी m/b हो जाएगा। ठीक, तो नीचे b है तो b की प्रायिकता नीचे, और इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर यानी m/b। और प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है, हमने बताया था किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो उस घटना के अनुकूल कितने परिणाम और बटा कुल परिणाम ns। ठीक, तो यहां कौन सी p किसकी मतलब हमको प्रायिकता निकालनी, m/b, यानी कि मैथ और बायो के पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैथ और बायो पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ऊपर और कुल संख्या यानी ns नीचे। ऐसे ही b के लिए, pb के लिए यानी कि b के अनुकूल परिणाम nb और बटे कुल परिणाम यानी ns। हल करेंगे इसे तो m इंटरसेक्शन b कितना दिया गया, 10%, तो ये 10 लिख देंगे, प्रतिशत कैंसिल। ns कितना है, 100% है टोटल, बटे में nb यानी कि बायो पढ़ने की प्रायिकता संख्या कितनी है, 20%, और ns मतलब 100%, प्रतिशत कैंसिल, यहाँ 100 से 100 कैंसिल, ऊपर एक जीरो, 10/20 बचा, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/2। तो ऐसा छात्र जो बायो तो पढ़ता है, अब उस छात्र के मैथ पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता होगी 1/3। ये हो जाएगा 1/2 होगी। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसका हम दूसरा नंबर देखते हैं।
अब की बार क्या कह रहा है, लड़का जो है वो मैथ पढ़ता है, मैथ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, वह गणित पढ़ता है, ये हमें ज्ञात है। गणित के पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, 40%। अब उसके बायो पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी, NB बराबर बायो पढ़ने की प्रायिकता। तो बायो पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, 20। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना दिया गया है, M इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन M, कितना, 10%। अब की बार जो ज्ञात है मैं वो क्या है, M ज्ञात है तो M रखेंगे बटे में, और B के होने की प्रायिकता यानी बायो पढ़ने की प्रायिकता तो B को ऊपर, तो PB अपान M, तो PB इंटरसेक्शन M अपान PM, ये फार्मूला हो जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर और नीचे M है तो M की प्रायिकता नीचे, तो इसका प्रायिकता का फार्मूला लगाएंगे तो B इंटरसेक्शन M या M इंटरसेक्शन B, बात वही है। तो इसके अनुकूल परिणाम यानी B इंटरसेक्शन M के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बटे M के अनुकूल परिणाम यानी NM और बटा कुल परिणाम यानी NS। वैल्यू को डालेंगे, आप SS कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 बटा NS कितना, 100%। परसेंट कैंसिल हो जाएंगे। NM मैथ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी, 40, और टोटल कितने हैं, NS मतलब 100। ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1/4। ये बन जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें एक आंसर आ रहा है 1/2, दूसरा आंसर आ रहा है 1/4, 1/2 और 1/4। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दिया गया है यानी ये B है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। तो पासे हमें 2 दिए गए यानी प्रतिदर्श समिष्ट की संख्या 36 होगी। अब दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में 2 पासे दिए गए यानी प्रतिदर्श समिष्ट की संख्या कितनी होगी, 36। घटना B हमें जो दी गई उसे B मानते हैं। 2 पासे एक साथ फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, ठीक। और A क्या कह रहा है, दोनों जो भिन्न भिन्न संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन से अंक हैं जो 4 होंगे, जो 4 होंगे उनके होने की प्रायिकता, यानी इनमें से जिनका योग 4 होने की प्रायिकता हो क्या होगी वो चीज बताना, यानी जिनके अंकों का योग 4 है उनकी प्रायिकता बतानी। तो प्रतिदर्श समष्टि हम यहां पर निकाल लेंगे, बना लेंगे। 1,1 2 पासे एक साथ फेंकने पर क्या आएगा, 1,2 1,3 डॉट 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 कहां तक, 1,4 6 तक। ऐसे 2,1 2,2 2,3 डॉट 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 कहां तक, 2,6 तक। 3,1 3,2 3,3 डॉट 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 3,6। 4,1 ऐसे ही आएगा 4,4 यहां पर, फिर ऐसे ही यहां पर आएगा 4,6। 5,1 डॉट 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 5,5 5,6। 6,1 डॉट 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 लास्ट में आएगा 6,6। इतने आएंगे। अब NB बराबर कितना आएगा वो देखो कि दोनों पासे एक साथ फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न हो तो समान किन में प्राप्त हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, इनमें समान अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो टोटल कितने हैं, 36, जिनमें से 6 में समान प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब 30 में असमान होंगे। अब दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता, इनमें ऐसी कौन सी संख्याएं जिनका योग जो है 4 हो जाए। समान लेने नहीं है, समान वाले हटा देना है, ठीक। अब इनमें वे संख्या लेनी है जो जिनका योग 4 हो जाए। जैसे 1,3 हो सकता है और 3,1 हो सकता है, और कोई हो नहीं सकता। 2,2 होगा, लेकिन 2,2 B का हिस्सा नहीं है, 2,2 B का हिस्सा है ही नहीं, और हमको वही हिस्सा लेना है जो B में हो। इसमें अलग अलग, इसमें अलग अलग लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो कौन कौन आएगा इसमें, 1,3 आएगा, 2,2 आएगा,
3,1 आएगा, यानी एन ए बराबर कितना है 3 है। ठीक, एन ए बराबर 3 है। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन क्या है? तो बी में कौन नहीं है? ये पूरी लाइन नहीं है, तो कॉमन क्या है? और ये वाला यानी ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो इसका मतलब बी में और ए में ये दोनों हैं। कौन कौन? 1,3 और 3,1। तो इनकी संख्या कितनी है इंटरसेक्शन की? 2। तो हमें बी दिया गया है, ए के होने की प्रायिकता निकालनी है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, डायरेक्ट फार्मूला। ए इंटरसेक्शन बी के अनुकूल परिणाम 2, टोटल कितने परिणाम है? 36। बी के अनुकूल कितने परिणाम है? 30, टोटल कितने परिणाम है? 36। 36 36 कैंसिल, 2/30 मतलब 1/15, 2/30 मतलब 1/15, ये बन जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो 1/15 आना चाहिए। 13 में 1/15। ठीक, यही होगा सही। 1/18 है, 1/15 ही सही होगा, ये सही। तो ध्यान देना है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत गलत दिए गए हैं। 1/15 को हम इधर किए दे रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक प्रशिक्षक के पास 300 प्रश्न, 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न तथा 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छया चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो हमें यहाँ पर दिए गए बहुत सारे प्रश्न, अब उनमें से आसान प्रश्न का बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता। तो हमें यह बता दिया गया है कि आसान प्रश्न है, उस आसान प्रश्न का बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रश्न हमारे पास दो तरीके के, एक सही गलत वाला, एक बहुविकल्पीय वाला। एक आसान है और एक क्या है, एक पन्ना आसान वाला है और एक इनका कठिन वाला है। तो सही गलत के आसान वाले कितने क्वेश्चन है? 300 और कठिन वाले 200। बहुविकल्पीय वाले आसान 500 है और कठिन कितने हैं? 400 है। ठीक, अब यहां पर क्या है, जो हमें दिया गया है वो चीज देखते हैं। दिया क्या गया है? दिया है कि जो प्रश्न है वो प्रश्न आसान चुना गया है। पहला कौन सा प्रश्न चुना गया? आसान। तो ये आसान, ये हमारा बी है। अब इसी आसान प्रश्न का कौन सा क्या हो जाना? बहुविकल्पीय हो जाने की प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता हमको निकालनी है। तो बी दिया गया है, ए के होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी पी ए अपॉन बी का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और अपॉन में इसका टी बी नीचे। तो इसमें से निकालेंगे आसान प्रश्न। आसान प्रश्न कितने हैं? 5 3 8, 800 आसान प्रश्न है। तो एन ए बराबर कितना हो गया? 800। ठीक, और बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं? यानी एन बी, अच्छा ये एन बी है, एन ए कितना है? बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं? 5 4 900, यानी कि 900 लिख दीजिए डायरेक्ट। अब ए और बी में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, जो ए और बी दोनों में आ रहा है। तो ए बी में क्या आया था? 300 प्लस 500, बी में आया था 300 प्लस 500। ठीक है, और ए में क्या आया था? 500 प्लस 400, 500 प्लस 400। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ए और बी में 500 कॉमन है। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी होगी? ए इंटरसेक्शन बी में कितनी संख्या होगी? 500 होगी। ठीक, तो निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी के अनुकूल परिणाम। तो ए इंटरसेक्शन के अनुकूल कितनी संख्या है? 500। टोटल कुल कितने प्रश्न है? 800 ये हैं, ठीक, 800 ये हैं, 600 ये है, तो 8 4 1400 टोटल प्रश्न, यानी एनएस बराबर 1400। कुल टोटल उसके पास 1400 क्वेश्चन। यानी ए इंटरसेक्शन बी के कितनी अवयव है? 500 है प्रश्न,
ठीक, जो ए और बी दोनों में कॉमन है, यानी कि आसान भी है और प्रश्न क्या है, बहुविकल्पीय भी है। तो आसान भी है, बहुविकल्पीय भी है, तो यही कॉमन है। आसान भी है, बहुविकल्पीय भी है, तो ये कॉमन आ रहा है 500। तो 500 और बटा कुल परिणाम 1400। बी के कितने अनुकूल परिणाम, बी के अनुकूल परिणाम 800, बी के अनुकूल परिणाम 800 और टोटल कितने हैं 1400 प्रश्न है। ये कैंसिल हो जाएगा, 500 बटे में कितना बचा 800, 1 2 1 2, कितना आ जाएगा हमारा पी ए अपॉन बी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/8। यही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 5/8। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, किताब में चाहे जो भी आंसर हो, किताब में एकदम आंसर एग्जैक्ट सही नहीं दिया जाता है। ठीक, ये इसका बन जाएगा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ये आंसर हो गया। तो 3 क्वेश्चन इसमें भी कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहीं पर कंप्लीट, पार्ट 4 जो है इस यहाँ का मैथ का कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो बनाने में अंधेरा हुआ जा रहा है, तो किसी दिन एक संडे वाले दिन हम इसको संडे वाले दिन हम इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाएंगे, एक साथ करवाएंगे जो अवशेष बचे हैं, ताकि पूरे क्वेश्चन जब एक साथ आए तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा पार्ट 5, जो कि इसमें सबसे मतलब जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी में करवा दिया जाएगा। तो वो जो है आप लोगों को संडे को मिलेगा। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में लिखिए कि ये वीडियो के द्वारा जो क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं वो आपको समझ में आए हैं या नहीं आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।